हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए सिर्फ 1 महीने पहले, क्योंकि जनवरी में ये प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। बट जनवरी में नहीं, सितंबर में ऑलरेडी ये प्रोग्राम लॉन्च हो चुका था। बट वहाँ पे बहुत ही कम एनओसीज निकले थे। बट अभी जो जनवरी में होगा वो उसमें बहुत सारे एनओसीज होंगे। तो ये 2 फेज में लॉन्च हो रहा है ये प्रोग्राम, और ये उन लोगों के लिए है जो कनाडा वर्क वीजा में जाना चाहते हैं एंड जहाँ पे 18 मंथ्स मीन्स के अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स का वीजा मिलता था, अब वो वीजा मिल जाएगा उनको 4 इयर्स तक वीजा मिल जाएगा, जहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं उस पीरियड पे पीआर का भी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रोग्राम्स ओवरव्यू, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, वेजेस, वर्किंग कंडीशन एंड ऑक्यूपेशन एंड हाउ टू अप्लाई एलएमआई, सबसे मेन पॉइंट। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एलएमआई अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, कैसे वर्क वीजा अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम का नाम क्या है, जहां पे आप गूगल में जाके सर्च कर सके। प्रोग्राम का नाम है रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट प्रोग्राम। अब जो मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं उनको पता होगा, जहां पे भी पायलट वर्ड आता है दैट मीन्स कि वो एक छोटे टाइम के लिए या कुछ टाइम ड्यूरेशन के साथ ये प्रोग्राम लॉन्च होता है। सितंबर में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2023 में, और इस प्रोग्राम के 2 वेजेस हैं। जो सितंबर में ओपन हुआ था वो सिर्फ जिनकी जो ऑक्यूपेशन थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनके लिए ही था। बट अभी जो जनवरी में होने वाला है, जनवरी में इसका सेकंड जो वेज स्टार्ट होगा, वहां पे आप हर प्रोफाइल के लिए ओपनिंग होगी। जब आप गूगल पे जाएंगे और प्रोग्राम का नाम सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन में जो मैं दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको दिखेगा। कोई भी आपको फेक साइट पे नहीं जाना। गवर्नमेंट कनाडा की जो भी वेबसाइट होती है वो इसी तरीके से दिखती है सब कुछ। यहाँ पे आपको जो मैं बता रही हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच रही है मेरे थ्रू, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट से ही मैं आपको देती हूँ। कोई भी ऐसी न्यूज नहीं देती हूँ कि मैं किसी की बात सुन के या ऐसे करके देती हूँ। आप सारी जो इंफॉर्मेशन है जो मैं बताती हूँ आपको, वो सारे गवर्नमेंट की जो साइट है वहां से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, कि मैं पहले बता चुकी हूँ यहाँ पे कि जो ये प्रोग्राम है कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए लॉन्च हुआ है एंड जैसे उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी वो क्लोज कर देंगे प्रोग्राम। अब बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट प्रोग्राम है REP, इसमें आपको इन 3 इयर्स पायलट प्रोग्राम प्रोजेक्ट है ये विद 2 फेसेस। 3 साल का एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है कैनेडियन गवर्नमेंट ने, जहाँ पे आपको 3 इयर्स तक के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 फेज में ये ओपन करेंगे। 1 सितंबर में हो चुका है, आप थोड़ा सा डिले हो चुके हो, मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ उस पर। एंड जो सेकेंड फेज ओपन होगा वो जनवरी में होगा। बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत होती है कि वो कनाडा के लिए जॉब के लिए तो जाते हैं, बट उनके जो जहाँ पे एम्प्लॉयर होते हैं वो कैसे होते हैं, कई बार उनको बहुत मतलब कि नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर लिस्ट गवर्नमेंट ने दी है वो ऐसे लोगों की दी है जिनका जो स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, द REP ऑफर द स्ट्रीम लाइंड अप्रोच फॉर द एम्प्लॉयर हु रेगुलरली एक्सेस द TFWP to fill the position for in demand the fields from the REP ऑक्यूपेशन लिस्ट। उनकी एक ऑक्यूपेशन लिस्ट है, उसको फिलफिल करना जरूरी है। ऐसे भी नहीं कि सारे एम्प्लॉय को वो लोग हायर मतलब कि उस पर करते हैं कि आप लोग फॉरेन स्किल्स को हायर कर सकते हो। मीन्स कि जो भी एम्प्लॉय होंगे रेपुटेटेड एम्प्लॉय होंगे, अच्छे एम्प्लॉयर होंगे। सेकेंड, मीट द हाइएस्ट स्टैंडर्ड फॉर द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन एंड वर्कर प्रोटेक्शन। जो भी उनकी जो कंडीशन होगी वो उनके जो एम्प्लॉयर हैं उनके साथ कैसे हैं, उनकी कोई कंप्लेन तो नहीं है पास्ट में, कोई एलिगेशन तो नहीं लगाया किसी वर्कर ने उनके ऊपर, वो कितना सेटलमेंट प्लान देते हैं वहाँ पहुँचने के बाद, इन सब पे ही डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट उनको LMI देती है। उनका आज से पहले जब भी वो अप्लाई करेंगे LMI के लिए, इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली, तो उनका पास्ट में कोई भी LMI कैंसिल नहीं होना चाहिए, उन्हीं को ही मिलेगा। दैट मीन्स कि जो भी एम्प्लॉयर के पास आप जाएंगे वो बहुत अच्छे होंगे, मीन्स कि वर्कर फ्रेंडली होंगे, तो आप आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हो। वैसे जो वर्क वीज़ा अप्लाई होता था वो 18 मंथ्स के लिए अप्लाई किया जाता था। 18 मंथ्स के बाद
अब यहाँ से गया वहाँ पे पैसे कमाने, 18 मंथ्स में उसके जो ऑलरेडी खर्चा करके गया है, सारी फीस वगैरह दे के रहना खाना, 18 मंथ से लोग नहीं कमा पाते ज़्यादा। अब उसके साथ साथ उनका वर्क वीज़ा भी कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद जब ना तो एम्प्लॉयर के हाथ में कुछ होता है, उसको दोबारा से सारा कुछ प्रोसेस करना पड़ता है एलएमआई के लिए। और रही बात एम्प्लॉय के लिए, उसके लिए भी दिक्कत होती है कि उसे वापस तो नहीं आना पड़ेगा। और 18 मंथ्स के एक्सपीरियंस के साथ हो सकता है कि उसके पास अच्छा मतलब वहाँ पे पीआर भी ना मिल पाए उसको सही से। अब इसीलिए गवर्नमेंट ने जो कंपनी को है 36 मंथ का एलएमआई अप्रूव दिया हुआ है, जहाँ पे 18 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद वो दोबारा से उसको वर्क वीज़ा दे सकते हैं। मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 4 इयर्स तक का वीज़ा मिल सकता है, आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। मीन्स कि आपके एम्प्लॉयर रिन्यू करवाएंगे। ये तो रहा प्रोग्राम का ओवरव्यू। प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, क्या है, कैसे होगा, एम्प्लॉयर कैसे हैं, सारा कुछ। अब बात करते हैं प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए कि वहाँ से ऑफर लेटर आ जाए। तो चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। जब भी एम्प्लॉयर अप्लाई करता है गवर्नमेंट पे एलएमआई के लिए, तो उसको $1000 पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। बट वो $1000 वो एम्प्लॉय से नहीं ले सकता। साफ साफ लिखा होता है कि कनाडा की जो गवर्नमेंट साइट पे कि जो भी पैसा लेते हैं फॉर एलएमआई, जो भी 30 लाख 20 लाख जितना भी आप लोग पे करते हो, वो सब कुछ एक इलीगल है। मीन्स कि अपनी फीस कोई भी कितना भी बता सकता है, बट गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं करती है कि आप एलएमआई के लिए पैसे लो, ना ही $1000 भी नहीं करती है। फेज 1 जो सितंबर में लॉन्च हुआ था, वहाँ पे ऑक्यूपेशन जो आई थी वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ जो एग्रीकल्चर लाइन से रिलेटेड होती हैं वही एनओसीज लॉन्च करी थी। वो सबसे मैं आपको एनओसी कोड बता देती हूँ। 85100 ये है लाइव स्टॉक लेबरर्स के लिए है, 85101 ये है हार्वेस्टिंग लेबरर्स के लिए, 84120 ये है जो लाइव स्टॉक वर्कर्स एंड फार्म मशीनरी ऑपरेटर्स होते हैं, एंड 85103 नर्सरी एंड ग्रीन हाउस लेबरर्स। तो ये जो 4 एनओसीज हैं ये फेज 1 में लॉन्च हो चुकी हैं सितंबर पे, और अब जो जनवरी में लॉन्च होने वाले हैं वो एनओसी के हैं। यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन 2024 में लॉन्च होंगे वो है 20010 इंजीनियरिंग मैनेजर्स के लिए है, इसके अलावा आर्किटेक्ट से रिलेटेड है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स के लिए है, आर्किटेक्ट के लिए बहुत सारी प्रोफाइल है, मीन्स कि ऑलमोस्ट नर्सिंग के लिए है, और इसके अलावा आपको सर्जरी से रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड से यहाँ पे बहुत सारे डाइटिशियन, फिजिशियन, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन मिलेंगे। डेंटल से रिलेटेड भी हैं, आप ऑलमोस्ट सारे शेफ हैं, कुक्स हैं, फूड सर्विस सुपरवाइजर, इंश्योरेंस एजेंट एंड ब्रोकर्स, लाइट ड्यूटी क्लीनर्स के लिए है। मीन्स कि हाई प्रोफाइल से लेकर लो प्रोफाइल सारी जॉब्स अवेलेबल है इस वाले में। मशीन फिटर्स हैं, हीटिंग, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स, हार्वेस्टिंग लेबरर्स के लिए भी है, यहाँ पे फिर से ओपनिंग आई हुई है। लेबरर्स इन फिश एंड सी फूड प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे आपकी प्रोफाइल मिलेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल इनसे मैच करती तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो रहे एनओसी, जहाँ पे अगर आपकी प्रोफाइल इनमें से आती है तो आपको मैं अभी पहले इसलिए बता रही हूँ कि जनवरी में लॉन्च होगा, तो आपको उससे पहले सारी रिक्वायरमेंट बिल्कुल फुलफिल करनी है। अगर आप आइल्स दे पाएँ तो सबसे बेस्ट है, ईसीए करवा पाए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यही सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और जहाँ पे आपको एलएमआई मिलता ही मिलता है अगर आप सेम प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं। तो जैसे ही आपको एलएमआई मिल जाता है, एलएमआई लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तो आप इसको 2 वे से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, आप डायरेक्टली पोर्टल पे जाके एलएमआई के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, एंड सेकेंड, आप ईमेलिंग के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एलएमआई लेटर एज ए पीडीएफ आपको अटैच करके भेजना होगा। उसके बाद आपका सारा कुछ वहाँ पे चेक होते हैं डॉक्यूमेंट्स, एंड उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब जो भी एनओसी मैंने आपको बताया है वो सारी जॉब्स को जो भी कंपनीज एलएमआई अप्रूव्ड होती हैं उनको ये मस्ट है कि वो जो कैनेडियन जॉब बैंक अकाउंट है, जॉब बैंक साइट है, वहाँ पे उनको पोस्ट करनी ही करनी होगी खुद की जॉब। विदाउट वहाँ पे पोस्टिंग करे वो एलएमआई नहीं दे सकते। तो जब आप जॉब बैंक में अपनी जॉब सर्च करते हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, आप फिल्टर लगाइए वहाँ पे कि आपकी प्रोफाइल का फिल्टर, एंड वहाँ पे बिल्कुल
जो ऑथराइज्ड एलएमआई जिनके पास मिल जाता है, और साथ के साथ आप ये भी देखिएगा कि वहाँ से जो आपको ऑफ लेटर देते हैं क्या वो फॉरेन स्किल्स को हायर कर रहे हैं। तो जो भी इस रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर पायलट प्रोग्राम के जो भी एम्प्लॉयर हैं उन सबके पास ही वहाँ पे फॉरेन स्किल्स को हायर कर सकते हैं वो लेटर होता है, या फिर आप फिल्टर लगा सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड करके। फेज 2 स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले ही आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं जॉब बैंक में कैसे फ़िल्टर लगाना है और कैसे अकाउंट क्रिएट करना है इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि एक ही साथ बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर समझने में भी दिक्कत होती है। ताकि आप ये वीडियो जब देखें तो आपको इसमें प्रोग्राम के बारे में पता चले, लेकिन कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, मैं उसमें आपको बताती हूँ। क्योंकि जॉब बैंक एक ऐसी गवर्नमेंट साइट है वहाँ पे, और पूरा फ़िल्टर लगाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स विद सैलरी, लोकेशन, कंपनी नेम सब कुछ मिलेगा आपको। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। होपफुली कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी, एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। Thank you for watching.